Today my topic of presentation is enzyme. What are enzymes? First of all, definitions. Enzymes are biological catalyst. एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं, कैटलिस्ट एक्चुअली क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं डेट आर यूज्ड टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। हमारा टॉपिक एक्चुअली क्या है? एंजाइम्स है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि ऐसे कैटलिस्ट जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम जो है उनका फंक्शन सेम कैटलिस्ट की तरह होता है। फर्क क्या है कि एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करने, उनको कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अब जो एंजाइम है, एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या होते हैं? द केमिकल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। For example, lipids, proteins, carbohydrates are all substrate। यानी कोई भी चीज़ है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है वो सबस्ट्रेट की एग्जाम्पल होगी। अब एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट कैसे करता है कि जब हम एंजाइम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो एंजाइम जो होता है ये 3 डायमेंशनल शेप का होता है। 3D इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। इस स्पेसिफिक साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। यानी कि एंजाइम, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक पोर्शन होता है जहां पर कोई सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। ये स्पेसिफिक पोजीशन, पोर्शन जो है ये कहलाता है एक्टिव साइट। यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। बिलफर्ज यहाँ पर आया कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हुआ। प्रोटीन और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। अगर कोई सबस्ट्रेट परमानेंटली किसी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है तो वो इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो कैटलाइज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता और इस ब्लॉकेज को हम बोलते हैं, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये टेम्परेरी भी होता है और ये परमानेंट भी होता है। यानी कि कुछ देर के लिए सबस्ट्रेट आया, उसने इसके जो है एक्टिव साइट को ब्लॉक किया और जो है यहाँ पर इसकी एक्टिविटी को उसने स्टॉप कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर जो है एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। ये जो मटेरियल आकर यहाँ अटैच होता है, कोई भी कंपाउंड जिसकी वजह से एक्टिव साइट ब्लॉक होती है, उसे बोलते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स 2 तरह के होते हैं, परमानेंट भी होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं।
परमानेंट की वजह से ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली जो है एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। और टेम्परेरी की वजह से जो है कंप्लीटली एंजाइम इनएक्टिव नहीं होता, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव होगा, दोबारा से जैसे इनहिबिटर यहाँ से रिमूव होगा इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया कि 3 डायमेंशनल है। एक स्पेसिफिक साइट है जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है जो उसकी एक्टिव साइट कहलाती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मटेरियल जो कि सबस्ट्रेट से मिलता जुलता हो, इसकी यानी कि शेप जो होती है वो सबस्ट्रेट से सिमिलर होती है और एंजाइम जो है उसको एज अ सबस्ट्रेट लेता है। जैसे ही वो यहाँ पर आकर अटैच होता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, तो वो होते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, या एंजाइम को इनएक्टिव करता है। ये इनहिबिटर परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम का जो हम मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म है वो क्या होता है, यानी कि वर्किंग ऑफ एंजाइम हम कह सकते हैं। सबसे पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जो है एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये ज़रा मैं ड्रामेटिकली इसको बताती हूँ कि ये बिलफर्ज एक एंजाइम है, सपोज करें इसके साथ कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे इसकी एक्टिव साइट की शेप होगी एंजाइम सबस्ट्रेट की भी शेप वैसे होगी। इसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर कैटेलाइज हो गई है। अब क्या बना, कैटालिसिस के बाद सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। अब एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो गई है, ठीक है। और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एंजाइम अगर पेप्सिन है बिलफर्ज, इसके साथ सबस्ट्रेट मिल गया प्रोटीन, पेप्सिन और प्रोटीन आपस में रिएक्ट किए, ठीक है, तो पेप्सिन और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद जो पेप्सिन है उसने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि प्रोटीन बनी हुई है अमाइनो एसिड की, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में। अब एंजाइम पेप्सिन अलग हो गया है और साथ में अमाइनो एसिड्स वो सेपरेट हो गए। अब ये हमारा प्रोडक्ट है इस सबस्ट्रेट का। तो एंजाइम एज इटसेल्फ नॉट यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, it only convert substrate into product. The substrate removed from the enzyme, product removed from the enzyme and enzyme used in other reaction, used again in other reactions. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। आज सिर्फ हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, वर्किंग पढ़ी है, डेफिनेशन और कैटलिस्ट के बारे में।